जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और 26 अप्रैल 2024 को राजस्थान में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। उसमें राजसमंद की जो लोकसभा सीट है, उस सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी कि भाजपा की तरफ से महिमा कुमारी जी मेवाड़ चुनाव लड़ रहे हैं। और आज हम उनकी राशि के अनुसार 26 अप्रैल को गोचर की ग्रहों की क्या स्थिति थी, उसके अनुसार हम थोड़ा सा बात करेंगे कि उस समय क्या स्थिति इनकी चल रही थी। मित्रों, यह महिमा कुमारी जी की राशि के अनुसार हमने कुंडली बनाई है। सिंह राशि उनकी बनती है मित्रों, और सिंह राशि के अनुसार लग्नेश सिंह यानी कि राशि सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव भाग्य भाव में स्थित है मित्रों, और उच्च के होकर स्थित है। इस एक ग्रह का ही कमाल काफ़ी ज़्यादा होता है मित्रों, और बहुत ज़्यादा ही यह कमाल करने वाले होते हैं। और यह महिमा कुमारी जी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा लग्नेश का उच्च का होकर भाग्य में स्थित होना। यहाँ पर यह गुरु और शुक्र के साथ युति में है। यह और सुंदर, अति सुंदर स्थिति यहाँ पर बना कर रख देते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, ज़रूर पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सूर्यदेव की स्थिति यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। दूसरा मैं कहूँगा मित्रों चंद्रदेव की, कि द्वादश भाव के स्वामी चंद्रदेव मित्रों सुख भाव में स्थित है, प्रजा के घर में स्थित है। तो मित्रों यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अपने ही लोग हमसे नाराज़ रहेंगे, अपने ही लोग हमसे मतलब जो अपेक्षाएं हमसे पाली है, हो सकता है कि उन अपेक्षाओं में हम खरे न उतर पाए हों या कहीं कमी रह गई हो। तो वहाँ पर ये स्थिति दिखती है मित्रों कि वह लोग हमसे नाराज़ चल रहे हैं, अपने ही लोग हमसे नाराज़ चल रहे हैं मित्रों। तो ये महिमा कुमारी जी को देखने की ज़रूरत है कि उनके ही लोग, उनके ही कार्यकर्ता, उनकी ही पार्टी के लोग उनसे थोड़े नाराज़ है, उनसे नाराज़ है, पार्टी से नाराज़ है, किससे नाराज़ है, यह देखने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर उनकी कुंडली में यह चीज़ दिखती है कि घर में थोड़ी बहुत स्थिति नाराज़ वाली दिखती है। यहाँ पर मित्रों मंगल जो बैठे हुए, भाग्य के स्वामी मंगल देव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मित्रों यहीं पर मंगल देव की चौथी दृष्टि मित्र भाव पर पड़ रही है मित्रों, और सातवीं दृष्टि यहाँ पर कुटुंब भाव पर, और आठवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर। तो फिर एक बार कहूँगा मित्रों कि भाग्य का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, तो यह स्थिति वास्तव में दिखा रही है कि कहीं न कहीं अपने लोग नाराज़ है, क्योंकि मित्र भाव पर ही चौथी दृष्टि है, कुटुंब भाव पर ही दृष्टि है, यानी कि अपने ही लोग अपने से नाराज़ है। ये थोड़ी स्थिति इनको देखने की ज़रूरत है। अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा और बल देने की इनको ज़रूरत है कि वह अपने कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ाएं, कार्यकर्ताओं को की सुने और कार्यकर्ताओं का काम वो करें। हो सकता है यहाँ पर ये चीज़ इनकी कुंडली में प्रदर्शित होती है। हालांकि उनका सीधा सीधा कोई संबंध नहीं था, वो पहली बार राजनीति में उतर रही हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी कुंडली में ये कुछ चीज़ें प्रदर्शित हो रही है। हो सकता है कि पार्टी वाइज जो चीज़ें बनती है वह यहाँ पर उनको फेस करना पड़े। अब यहाँ पर मित्रों बुध जो बैठे हुए हैं वह भी नीच के बैठे हुए हैं, और बुध मित्र भाव के ही स्वामी हैं मित्रों, और अपने ही घर के यानी कि द्वितीय भाव के, कुटुंब भाव के स्वामी होकर यहाँ पर नीच के बैठे हुए। फिर वही स्थिति कि अपने ही लोग नाराज़ हैं, अपने ही कार्यकर्ता नाराज़ है। क्यों नाराज़ है, कैसे नाराज़ है, यह तो पार्टी जाने और उम्मीदवार जाने, मेरा तो केवल यहाँ बताने का काम है। अब मित्रों गुरु जो यहाँ पर बैठे हुए हैं भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि ज्ञान का स्वामी, यानी कि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठा हुआ है, और एक अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है।
सूर्य और शुक्र के साथ युति बनाकर बैठा और यहीं से यह व्यक्तित्व को सीधे देख रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति, बहुत ही शानदार स्थिति बन रही है मित्रों। और यहीं से यहाँ पर 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। यानी कि जो अपने नाराज चल रहे हैं उनको मनाने में यह लगभग सफल रहेगी। कितना सफल रहती है ये तो महिमा जी ही जाने, लेकिन वह अपने को मनाने में लगभग सफल रहेगी और व्यक्तित्व उनका निखर कर खिलकर आएगा। शुक्र यहाँ बैठे हुए मित्रों, और शुक्र दशम भाव के स्वामी है शुक्र मित्रों। यहाँ पर दशम भाव के स्वामी होकर धर्म कर्माधिपति राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं मित्रों। केंद्र त्रिकोण राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं और एक इस भाव के स्वामी भी यहाँ पर बनकर बैठे हुए हैं, यानी कि तृतीय भाव के। यहीं से यह मित्रों 7वीं दृष्टि से अपने घर को भी देख रहे हैं, पराक्रम को भी देख रहे हैं। अच्छी स्थिति ही कहूँगा मित्रों, खराब स्थिति में नहीं कहूँगा। हालांकि जिसके घर में बैठे हैं वह पीटा अवश्य पड़ा है, लेकिन फिर भी कहूँगा कि अच्छी स्थिति बन रही है। कहीं न कहीं अपनी मेहनत के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर और अपने विश्वास के बल पर यह आगे बढ़ने वाली होगी इस चुनाव में। शनिदेव मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं 7वें भाव में, अपनी ही राशि में बैठकर यह सीधे व्यक्तित्व को देख रहे हैं, भाग्य को देख रहे हैं मित्रों, और 10वीं दृष्टि से सुख को देख रहे हैं मित्रों। यहाँ पर जो शनिदेव बैठे हुए हैं ये शस्य नामक पंच महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं, और यह स्थिति भी महिमा जी के लिए शानदार स्थिति कहूँगा। देरी से ही सही वह अपने लोगों को मनाने में कामयाब रहेगी, सफल रहेगी। देरी से ही सही भाग्य उनका साथ दे देगा और देरी से ही सही प्रजा भी उनके साथ आना शुरू हो जाएगी। यानी कि अंत में जाकर परिणाम अच्छा दिख रहा है। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ दिखती है। राहु मीन राशि के 8वें भाव में और केतु कन्या राशि के बैठे हुए हैं 2य भाव में। कन्या राशि के 2य भाव में केतु बैठे हुए हैं और राहु यहाँ बैठे हुए हैं, तो भ्रम की स्थिति ये भी डालते हैं। और अपनों के बीच में ही भ्रम ज़्यादा रहती है, कुटुंब के बीच में ही भ्रम, कुटुंब अपना परिवार, अपनी पार्टी, यानी कि पार्टी में ही भ्रम की स्थिति रहती है। किस में? कार्यकर्ताओं में, अपने लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है। उस भ्रम की स्थिति से बाहर निकलने की ज़रूरत हमेशा रहेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि चीज़ें अचानक से बनती है, तो जो चीज़ अचानक से बनती है वह कभी कभी लाभ भी करा जाती है। तो लाभ की स्थिति है कि लाभ की स्थिति इसलिए दिख रही है मित्रों कि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी और शनि की स्थिति बहुत अच्छी। और ये शानदार स्थिति ये कहती है, भले राहु यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ बैठकर राहु भी अच्छा परिणाम दिलाने वाले होते हैं। और यहाँ तो परिणाम की ही बात है, यहाँ तो परिणाम की ही ज़रूरत है, तो परिणाम तो ये भी अच्छा दिलाने वाले होते हैं। दृष्टि जरूर एक अलग जा रही है लेकिन परिणाम अच्छा दिलाने वाले होते हैं। यहाँ पर मैं ये कहूँगा मित्रों कि महिमा कुमारी जी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अच्छी जीत लेकर इस लोकसभा चुनाव में राजसमंद सीट को जीतेगी, एक अच्छी जीत के साथ। क्योंकि जनता का साथ देरी से ही सही उन्हें मिलने वाला है, जनता का आशीर्वाद देरी से ही सही उन्हें मिलने वाला है। अच्छी जीत लेगी वह। हाँ, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी थोड़ी बहुत यहाँ दिखती है, अपने लोगों की नाराज़गी दिखती है, परिवार की नाराज़गी दिखती है, और उसको सही करने का जिम्मा भी इनके ही से रहने वाला है। लेकिन फिर भी एक अच्छी जीत वो ले सकती हैं। जो अंतिम चुनाव में, गत अंतिम चुनाव में दिया कुमारी जी ने जो लीड ली थी उसके आसपास, यानी कि अगर
पहले चुनाव में जो मत प्रतिशत रहा उससे मत प्रतिशत कम रहता है तो वैसे ही वोट कम हो जाएंगे। तो अपेक्षाकृत उससे जीत थोड़ा सा कम हो सकती है, लेकिन औसतन वाइज अगर देखा जाए तो उसके आसपास ही जीत बैठने की संभावना दिखती है और एक सम्मानजनक जीत मुझे दिखाई दे रही है महिमा कुमारी जी की। धन्यवाद मित्रों।